तो कैसे हैं आप सभी साथियों। ये आपका सबसे फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें देखिए आप लोगों के साथ एलटी ग्रेड का सिलेबस शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो सिलेबस को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने रफ पे, अपने कॉपियों पे। और आप लोग कोशिश करिएगा कि मुख्य परीक्षा में सादे पेज पे आपको लिखना है, तो आप लोग अपना कॉपी सादा पेज वाला लीजिएगा। ठीक है, मार्केट से। और वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एलटी ग्रेड का सिलेबस आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग विचारक को पढ़ेंगे। एलटी ग्रेड के जो विचारक हैं इसमें दिए गए हैं, प्लेटो, अरस्तु, थॉमस हॉब्स, रूसो, बेंथम। तो इन लोग को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जॉन लॉक वगैरह को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विचारक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपका सिलेबस आज शेयर किया जा रहा है, जो कि हैंड रिटेन नोट्स है। तो आप लोग इसको देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, सिविक्स का। तो देखिए द है नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र आप लोग को इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में आपको पढ़ना क्या है। तो नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी नागरिक शास्त्र का प्रकृति एवं क्षेत्र पढ़ना है। परिभाषा, राज्य परिभाषा, राज्य का परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार, संप्रभुता एवं बहुलवाद, कानून एवं दंड के सिद्धांत, संविधान। अब संविधान में क्या क्या पढ़ना है। परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है, सरकार के अंग, सरकार के अंगों में आपको पढ़ना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फासीवाद। फिर राजनीतिक विचारक में देखिए हमको पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु कौटिल्य और गांधी को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग विचारक को ही सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए भारतीय शासन और राजनीति। तो इसमें गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। संघीय व्यवस्था में क्या पढ़ना है। तो केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल। भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता। ठीक है, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता को पढ़ना है। इसके बाद देखिए राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद देखिए भारतीय प्रशासन। अब भारतीय प्रशासन में क्या क्या पढ़ना है। तो नौकरशाही की भूमि, नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त। भारतीय विदेश नीति में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल व श्रीलंका से संबंध। ठीक है, यानी भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से कैसा संबंध है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब देखिए आपका पूरा पैटर्न कैसा है। देखिए भारतीय गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया से जो एलटी ग्रेड का है। यहाँ पे नागरिक शास्त्र, आदर्श राज्य, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 का भी आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसका जो मूल है राजनीति विज्ञान है। ठीक है, और पोल्ट्री राज व्यवस्था है। विचारक की बात करें तो भारतीय और पाश्चात्य, इन दोनों विचारकों को आप लोग को पढ़ना है। और संविधान लॉ की बात करें तो स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जैसे सिद्धांत। इसके बाद देखिए राज्य व्यवस्था, यूपीएससी, पीसीएस, वनडे एग्जाम जितना भी आता है इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न 2025 की बात करें जो एलटी ग्रेड का वैकेंसी निकला है, इसमें देखिए सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, पुरुष महिला की परीक्षा योजना। ठीक है, तो यहाँ पे है। इसके बाद प्रथम चरण का देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन पढ़ना है और वैकल्पिक मुख्य विषय। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, अगर आप लोग एसएसटी के छात्र हैं सोशल साइंस के, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पोल साइंस, इन दोनों में से कोई दो विषय होना चाहिए, जिनमें से
हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों आपका होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से, 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 120 क्वेश्चन आपके विषय से पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन एक विषय से, 60 क्वेश्चन एक विषय से। फिर देखिए यहाँ पे परीक्षा योजना है। परीक्षा योजना सामान्य परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परख। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परख होगा, यानी कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही रहेगा जिसको आपको चूज करना रहेगा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 150, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, देखिए लिखा है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न, यानी कि 60 + 60, ठीक है। कुल अंक 300, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और समय अवधि आपको 2 घंटा मिलेगा। तो सबसे कम समय मिलता है इसमें, 2 घंटे का ही समय मिलता है, तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है ईपीपीसीएस का परीक्षा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। नोट, उपरोक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परख में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तभी आप लोग मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें 1:10 का रेशियो, यानी कि जितना भी आप लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें से 10 गुना लोगों को लेगा। अब देखिए द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा, इसको आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। देखिए द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा, इसमें वैकल्पिक मुख्य विषय, परीक्षा योजना, मुख्य परीक्षा परंपरागत, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्नों की संख्या 20 है, जिसमें 10 + 10 का रेशियो करके रहेगा। कुल अंक 200 है, 80 + 120, ठीक है। तो 80 + 120 इस तरह से बटा हुआ है। 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा और 80 नंबर का सामान्य। समय अवधि 3 घंटा है आपका, इसमें 3 घंटा है क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। अब देखिए परीक्षा योजना है, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है, तो ये आपको पढ़ लेना है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और 2 खंड में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी, जैसे खंड अ में है, खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, ठीक है। तो यानी लघु उत्तरी में आपको ध्यान रखना है कि 125 शब्द सीमा है और 10 प्रश्न रहेगा और कुल प्रश्नों का जो अंक रहेगा 8 अंक रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का रहेगा, यानी कि 8 में 80 नंबर हो गया सीधे सीधे। इसके बाद देखिए खंड ब है, खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, ठीक, 12 अंक का होगा, तो 12 में 120 हो गया, 200 नंबर का टोटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बटा है। इसके बाद देखिए जो 125 वर्ड का है, यहाँ पे देखिए जो वर्ड है 150 से 160 के आस में, जैसे यहाँ पे है 200 अंक वाला, ठीक है। तो इसमें इतना भी अगर लिख देते हैं तो भी चल जाएगा, तो आप लोग का इस बात का ध्यान रखना है, अपने शब्दों को बचा लेना है। तो बस यहीं तक था सिलेबस आप लोगों का और पूरा पैटर्न भी आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से आपको LT ग्रेड का तैयारी करना है और पूरा इसी तरह से थ्योरी आपको मिलेगा, आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हल करा दिया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक हाइप जरूर दीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।